हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम माफिया किंग सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब ईवो जो कि विंग को इनोसेंटली देख रहा था, विंग कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन वहीं पर नर्स आ जाती है और वो ईवो का चेकअप करने लगती है। नर्स के छूने से ईवो घबरा रहा था, तो उसने विंग की तरफ देखा और नर्स कहती है डरो मत, तुम्हें इंजेक्शन लगा रही हूँ। तो ईवो और ज़्यादा घबराने लगा और रोता हुआ फेस बनाने लगा। विंग ने ईवो का हाथ पकड़ा और कहा डरो मत, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। विंग के हाथ पकड़ते ही ईवो बिल्कुल विंग को देखने लगा और वो वुमन जो कि ईवो को इंजेक्शन लगा देती है। अब विंग उससे पूछता है क्या वो लड़का जिसे तुमने, मेरा मतलब है नीहो-सांग, क्या उसने तुम्हारे साथ, वो बहुत बुरा है। और ऐसे कहने के बाद जल्दी से ईवो वांगजी जो जल्दी से विंग को हक कर लेता है और विंग जो शौक है वो रोने लगता है। और विंग जो उसकी पीठ को सिलाते हुए कहता है डरो मत, मैं बस पूछ रहा था। अब विंग के पास और हिम्मत नहीं होती कि वो ईवो से कुछ भी पूछे। ईवो का डरा हुआ चेहरा और उसका रोता हुआ फेस देखकर उसने सोचा कि ये शायद मैंने ही नीहो-सांग को जानने में बहुत देर कर दी। मैं तो एक ओमेगा हूँ, ये बच्चा तो अभी इतना बड़ा भी नहीं है जिसके साथ नीहो-सांग ने ऐसा करने की कोशिश की। नीहो-सांग, तुम सच में बहुत बुरे हो। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ठीक हुआ। और विंग जो कि हाथ ब्रेक करता है और वो ईवो का इनोसेंट फेस देखता है वांगजी का और कहता है ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। अब विंग जैसे ही जाने लगता है तो वो कहता है ये लो, ये फ्लावर्स और ये कुछ फ्रूट हैं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और वो चला जाता है। अभी वो जो ज़ोर से बेड पर गिरकर हंसने लगता है और उसी हाथ को पकड़ता है और अपने चेस्ट को छूता है और अपने हाथों को किस करता है, अपने फेस को छूता है और कहता है उसने मुझे टच किया। उसने मुझे टच किया, रियल में उसने मेरे गालों में हाथ टच किया। ये कितने नरम थे, उसके हाथ कितने सॉफ्ट थे और वो इतने स्माइल कर रहा था एक साइको की तरह। अब शुयंग जो कहते हैं मास्टर आप ठीक तो है ना। अब शुयंग की तरफ वो देखता है और मुंह बनाता है और कहता है निकल जाओ। शुयंग जो चुप होता है और वहाँ से चला जाता है। अब ईवो जब अपने कॉलेज में जा रहा था तो वो विंग का ही इंतज़ार कर रहा था बाहर खड़े होकर कि जब विंग आएगा तभी वो कॉलेज में इंटर होगा। तो विंग जो वहाँ से गुजरने लगता है और वो ईवो को देखता है और कहता है हे लिटिल बॉय, क्या तुम ठीक हो। ईवो ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है। ईवो ने कहा 3 मार्च को मेरा बर्थडे है। और 3 मार्च में से तो अभी पूरे 3 मंथ रहते हैं, तो तुम 18 साल के नहीं हुए क्या। ईवो ने शाय फील करते हुए कहा तो विंग हंसने लगा और विंग ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कौन सी क्लास में हो। ईवो ने कहा सेकेंड ईयर। और विंग ने कहा वेरी गुड, लगता है तुम अच्छा पढ़ते हो। अब तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, बाहर क्यों खड़े हो गेट के। वो मैं मेरा खाना मैं वो लेकिन वांगजी की बातें जो विंग को बहुत ही स्वीट लगती थी, उसे लगता था ये एक इनोसेंट सा बेबी बॉय है। इसे बिल्कुल भी नहीं पता था वांगजी के बारे में। अब वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था और कहता है वो मेरे डैड ने आज मेरे लिए फूड नहीं बनाया था, तो इसीलिए। तो विंग कहते हैं क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। और वो हंसने लगता है और स्माइल देता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हारी मॉम नहीं है। ईवो जो कि बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसको पसीना आने लगता है मॉम का नाम सुनते ही। और विंग कहता है सॉरी, तुम डर क्यों गए। ईवो ने कहा मॉम नहीं है। तो विंग ने कहा कि मतलब क्या तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। ईवो ने हाँ में सर हिलाया। वांगजी जो कि हाँ में सर हिलाता है। अब विंग जो स्माइल करता है और कहता है फ्रेंड्स, तो वो अपना हाथ जब आगे बढ़ाता है तो फिर
वांगजी जो स्माइल करता है और ऊपर देखता है, और ईवो जो क्यूट होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं फ्रेंड। वहीं पर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड आ जाता है शुयंग, और कहता है सर, यंग मास्टर आपको यहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहना चाहिए, चलिए यहाँ से। तो शुयंग को ये वो आंखें दिखाते हुए कहता है मुझे यहीं पर खड़ा रहना है कुछ देर। अब विंग कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे भी जाना चाहिए, और विंग वहाँ चला जाता है। और शुयंग को वो गुस्से में देखकर फिर से अपनी क्लास में चला जाता है। और शुयंग जो कि चुप था, अब सारा दिन वांगजी अपने उसी हाथ को देखता रहता है जिस हाथ को विंग ने छुआ था। वो पागलों की तरह अपने हाथों को देख रहा था। वहीं पर टीचर आती है और कहती है वांगजी। और वांगजी जो अपने शौक से बाहर आता है कहते हैं तुम्हारा फोकस क्या है? कल मैंने एक फ़ाइल रेडी करने के लिए कहा था ना पूरी क्लास को, तुमने की? वांगजी ने हाँ में सर हिलाया और फाइल टीचर को दे दी। ऐसे ही वक्त गुजर गया। अब वी जो स्माइल कर रहा था और वांगजी के बारे में सोच रहा था और कह रहा था वो तो इतना डिटेल सा है। अब वांगजी जिसके लिए 6 कारें आती हैं, एक कार जिसमें वांगजी बैठता है और 3-4 कार जो वो कार के इर्द गिर्द रहती है ताकि वांगजी को कोई चोट ना पहुंचा सके। अब वांगजी को सिक्योरिटी मतलब फुल ऑन सिक्योरिटी के समय वो उसके घर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। वो मन में सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। अब वांगजी जो स्माइल करते हुए कहता है पापा, तो उसका फादर जो उसकी तरफ देखता है और फादर के पास आकर कहता है फादर मुझे विंग चाहिए। उसका फादर जो शौक हो जाता है और कहता है विंग? कौन विंग है? और वांगजी ने शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कहा वो मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका फादर उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है और कोई बात नहीं करता। उसका फादर बस उसे हक कर लेता है और हाँ बस यहीं कहता है। अब वांगजी का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वांगजी से हक करके सो रहा है। गाइस यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। हम वहीं आ गए हैं जहाँ पर हमने स्टोरी स्टार्ट की थी। वांगजी विंग को हक करते हुए कहता है विंग, और विंग जो उसकी तरफ रोते हुए देखता है। विंग जो मन में सोचता है जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था मैं सोच भी नहीं सकता ये एक भीड़ की खाल में एक भेड़िया होगा। और ऐसे सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देख रहा था। वो जो इनोसेंट फेस से विंग को देखते हुए स्माइल दे रहा था। अब विंग जो कि देखता है कि वांगजी सो गया है। विंग जो उसका हाथ अपनी टमी से स्लाइड कर कर नीचे उतरने की कोशिश करता है। वांगजी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है विंग कहाँ जा रहे हो? विंग ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा वॉशरूम। अब वांगजी जो कहते हैं तुम वॉशरूम नहीं जाओगे, तुमने पहले भी खुद को वॉशरूम में लॉक कर दिया था, अब तुम वॉशरूम नहीं जाओगे। विंग ने कहा पर मुझे वॉशरूम जाना है। अब वांगजी जो कि सोचता है और कहता है जल्दी आना। और वांगजी जो कि विंग को वॉशरूम में कहता है जाओ, लेकिन बाहर से लॉक मैं करूँगा, तुम अंदर से लॉक नहीं करोगे। फिर विंग कहते हैं अब विंग जो कि अंदर से लॉक नहीं करता और वो वॉशरूम जाता है। और फिर विंग जो कि अपना फेस धोता है मिरर में, और फिर विंग फेस धोते हुए रोता है। और फिर विंग जो मन में सोचता है किसी तरीके मुझे यहाँ से बस निकलना है। विंग तुम्हें किसी तरीके से खुद को यहाँ से बाहर निकालना है। अब वांगजी जो उसका इंतज़ार कर रहा है और कहता है विंग तुम अभी तक बाहर नहीं आए। और विंग जो कि उसकी तरफ मतलब उस वॉशरूम के गेट की तरफ देखता है और कहता है बस मैं आ रहा हूँ। और वांगजी जो बाहर आता है और विंग की तरफ वांगजी देखता है, उसके फेस को टच करता है और कहता है क्या हुआ, तुमने वॉशरूम में इतनी देर क्यों कर दी? विंग ने कहा वो मैं अपना फेस धो रहा था। वांगजी ने कहा मुझे पता है, चलो आओ सो जाओ। और विंग जो कि लेट जाता है और वांगजी जो बिल्कुल उसके करीब होकर लेट गया था। विंग जो मन में सोच रहा था आखिर मैं अपने पीछा इस साइको ऑब्सेशन वाले पर्सन से कैसे छुड़ाऊँ। अब वांगजी जो कहते हैं विंग तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे सोचने से मुझे नींद नहीं आ रही। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा।
तुम बस मेरे लिए सोचा करो और किसी की चीज़ के लिए नहीं। और ऐसे कहने के बाद वांग जी उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और वांग जी उसे अपने पास खींच लेता है और वांग जी उसको कहता है कि तुम मुझे हग करो ताकि मुझे अच्छा फील हो। विंग जो उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखता है और वांग जी जो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। विंग डरते हुए उसके करीब जाता है और उसे हग करता है। विंग के हग करते ही वांग जी एक सुकून की सांस लेता है और विंग जो कि कहता है तुम तुम मुझसे प्यार करते हो ना। वांग जी ने कहा बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब विंग उसे कहता है तो फिर तुम मुझे चोट मत पहुँचाओ, मुझे आज़ाद कर दो। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाता, तुमने मुझे चोट पहुँचाई। तुमने तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। तुमने मुझे चोट पहुँचाई थी। अब विंग कहता है मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, पर मुझे एक दफ़ा अपने घर जाने दो। वांग जी ने स्माइल किया और कहा घर जाने दूँ? देखो अगर तुम फिर से घर जाने की ज़िद कर दोगी तो मैं वो घर ही जला दूँगा। और वांग जी ने कहा तुम्हें समझ आ रही है ना? विंग ने कहा नहीं।